वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आज से हमारा IBPS RRB स्केल 1 जो कि PO होता है RRB में, उसका एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो आज मेरा एग्ज़ाम था, सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम था और ये पेपर कल तक चलेगा और बाकी 4 शिफ्ट में कल भी होगा और आज अभी बाकी 2 शिफ्ट बचे हैं, थर्ड एंड फोर्थ, तो उनका भी एग्ज़ाम होगा। तो जो सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम हुआ है उसका मैं आप लोग को रिव्यू बता देता हूँ, सेल्फ गिवन रिव्यू। तो जो रीजनिंग का पोर्शन था पहले उससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो रीजनिंग में टोटल 4 पजल्स आई थी और सीटिंग अरेंजमेंट मिला के टोटल 4 इस पे क्वेश्चंस थे। जैसे कि पहला था कि 10 मेंबर्स थे फेसिंग इनसाइड, सर्कल में बैठे थे। फिर उसमें वेरिएबल, कोई वेरिएबल नहीं था, बस एक ही था, उसी में बनाना था जैसे नॉर्मल आता है कन्वेंशनल टाइप, ऐसे ही। फिर पैरेलल रो पे एक क्वेश्चन था कि 6 लोग नॉर्थ देख रहे हैं, 6 लोग साउथ देख रहे हैं और पैरेलल रो में बैठे हैं, वो भी बनाने लायक था, वो भी अच्छे से बन गया। फिर एक क्वेश्चन था हमारा संडे टू मंडे, उसके साथ एक वेरिएबल दिया हुआ था, उसमें पर्सन्स दिए हुए थे और उसमें कुछ फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट ऐसा कुछ दिया हुआ था, उसको अरेंज करना था। वो भी आराम से 2 पॉसिबिलिटी अगर आप लेके बनाते तो वो बन जाता। फिर एक और क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हमारा 4 फ्लोर थे और 2 फ्लैट थे, P और Q फ्लैट थे। तो ये था, टोटल 4 इस पे थे। फिर एक नंबर बेस आई थिंक कुछ था, कंपैरिजन करना था उस पे, ABCDE 6 टोटल मेंबर्स थे और उनका कुछ मार्क्स दिया हुआ था कि नंबर दिया हुआ था और उसको सॉल्व कर देना था। उस पे 3 से 4 क्वेश्चन थे। फिर ब्लड रिलेशन पे 3 क्वेश्चन थे एंड इनइक्वालिटी के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले एंड जो सिलोगिज्म थे उस पे 3 से 4 क्वेश्चन हमको देखने को मिले, जो कि नॉर्मल ही क्वेश्चन सब थे, डिफिकल्ट कुछ नहीं था। फिर एक हम लोग का कंपैरिजन बेस्ड था जिसमें कि नंबर थे 9, 4, 5 ऐसे जो नंबर लिखा रहता है उसको फॉरवर्ड बैकवर्ड कंपेयर करना था पेयर बनाने के लिए। और एक क्वेश्चन ऑड मैन आउट था, उसमें ऑड बताना था। नंबर दिए थे, 4 लेटर्स थे, PQJ ऐसे समथिंग थे, उसमें जो ऑड था वो बताना था हम लोग को। तो वो लास्ट मेरे में था क्वेश्चन, तो एक वो था और एक और था मीनिंगफुल वर्ड बनाना था। तो मैंने मीनिंगफुल वर्ड छोड़ दिया क्योंकि मीनिंगफुल वर्ड कभी ना कभी गलत हो जाता है, इसीलिए उसको अक्सर मैं स्किप करता हूँ। तो मीनिंगफुल वर्ड मैंने स्किप किया और बाकी भी जितने भी क्वेश्चन थे 39 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए हैं और एक क्वेश्चन मैंने स्किप किया 40 में। और अब क्वांट में हम लोग बात कर लेते हैं। तो क्वांट में टोटल 3 DI थी, एक केसलेट, एक टेबल बेस थी और एक बार ग्राफ के ऊपर थी। A और B 2 शॉप थे, उस पर मेज, राइस और वीट ऐसे 4 कुछ प्रोडक्ट्स थे, उनका बार दिया हुआ था। और टोटल 2 शॉप थी कि शॉपकीपर ऐसे ही कुछ समथिंग था, उसको हम लोग को सॉल्व करना था। तो डेटा को लिख के आराम से उसको सॉल्व कर सकते थे हम लोग और सेलिंग प्राइस उसका दिया हुआ था। फिर जो टेबल थी, तो टेबल में A, B, D और E, C को स्किप कर दिया गया था, A, B, D और E ऐसे 4 टाइप था। उसमें नंबर दिया हुआ था टोटल और उसके बाद से मैंगो और समथिंग कुछ था और उसमें रेशियो दिया हुआ था। तो उसको हमको सॉल्व करना था, उसको एक बार डेटा लेके आप लोग सॉल्व कर देते तो उसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो उस पर 6 DI के क्वेश्चन थे। ये गौर करने वाली बात है कि क्वेश्चन जो थे 5 नहीं 6 थे। और केसलेट था, तो केसलेट मैंने स्किप किया। केसलेट में था ओनली वाला जो वेन डायग्राम बना के हम लोग करते हैं वैसे ही उसको सॉल्व करना था, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग ऐसा कुछ उसमें पार्टिसिपेट करने का समथिंग कुछ था उस पर क्विज। वो मैंने देखा बट मैंने उसको स्किप कर दिया कि मेरे को लगा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो मैंने उसके बेसिस पे एक पजल थी तो रीजनिंग में पजल कर ली। और रॉन्ग नंबर सीरीज हम में था, सेकेंड शिफ्ट में भी रॉन्ग नंबर सीरीज था, 5 से 6 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज में थे। तो रॉन्ग नंबर डिफरेंस पे था, डबल डिफरेंस पे था, एक डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई 5 उस पे था। एक क्यूब ऑफ नंबर्स पे था, डिफरेंस करके क्यूब आ रहा था, 8, 27, 64, 125, 216 ऐसे समथिंग था। और एक मल्टीप्लीकेशन पे था। तो ये भी बन गए, इसमें से एक आई थिंक नहीं बन पाया था रॉन्ग नंबर पे। और बाकी जितने भी थे तो वो सब अर्थमेटिक थे। अर्थमेटिक में हम लोग का आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट था एक,
फिर मिक्सचर एंड एलिगेशन था, रेशियो एंड प्रोपोर्शन था, रेशियो के बेसिस पे था, इन्वेस्ट कर रहा है तो आई थिंक 21,000 समथिंग ऐसा ही कुछ उसका आ रहा था। वो मैंने लास्ट में किया बट समय नहीं बचा लगाने का, टाइम उसमें टाइम स्टॉप हो गया था तो इसलिए मैं लगा नहीं पाया उसको। और भी थे, टाइम एंड वर्क पे था कि बॉय और गर्ल का दिया हुआ था कि इतने इतने दिन में करते हैं तो कितने दिन में सॉल्व करेंगे, ऐसा समथिंग कुछ था। और भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, पुट एंड स्ट्रीम के ऊपर एक क्वेश्चन था, प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर था, सीपी दिया हुआ था, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट दिया हुआ था, सीपी एसपी दिया हुआ था और बता रहा था कि उसमें सेलिंग प्राइस इतना रुपीज, एमआरपी इतना रुपीज ऊपर है तो डिस्काउंट कितना दिया है ये उस पर बताना था। एक ये भी क्वेश्चन था। तो ऐसे ही इस पे भी इजी लेवल के अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे। तो इसमें मैंने 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए और मैं कर सकता था बट जो हम लोग का सेंटर जो मेरा पड़ा था कानपुर में हाथीपुर, तो वहाँ का जो मैनेजमेंट जैसा वर्क कर रहा था वो बहुत ही वर्स्ट मैनेजमेंट था वहाँ का। वो लोग शीट भी अच्छे से प्रोवाइड नहीं कर रहे थे और इन बिटवीन एग्जाम के वो लोग अटेंडेंस ले रहे थे, उससे कई सारे स्टूडेंट का एग्जाम भी डिस्टर्ब हो रहा था और उसमें बात भी कर रहे थे और बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा था स्टूडेंट के बीच में, मैनेजमेंट का, इन्विजिलेटर का। तो उसके वजह से जो दूसरे कैंडिडेट्स है उनका भी कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा था। तो ऐसा मैनेजमेंट को और जो सेंटर जो एग्जाम लेती है उसको भी ध्यान देना चाहिए कि ये जितने भी बाकी सब काम है अटेंडेंस का, या फिर वो पहले ले या फिर वो बाद में ले, इन बिटवीन लेने से जो कैंडिडेट होते हैं उनको ही लास्ट में प्रॉब्लम फेस करनी होती है, वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं और उनका एग्जाम भी डिस्टर्ब जाता है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था दोस्तों। तो यही है कि मैंने ओवरऑल रीजनिंग में 39 एंड क्वांट में 28 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं और टोटल मैंने 67 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए आउट ऑफ 80। तो यही मेरा रिव्यू था दोस्तों और मेरे अटेम्प्ट्स थे। आप लोग भी अपने अटेम्प्ट्स एंड जो भी जैसा भी आपको लगा वो बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स।